Hello students, welcome to e-learning. Today I am going to teach you standard 8 lesson number 1 book English Honeydew. Lesson number 1, the best Christmas present in the world. Before you can read, there are some points and this lesson is divided into 3 parts. So today I am going to teach you part number 1. Before you read, there are some dates of period or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone know and remember them. The story you will read mention one such a date and event, a war between the British and Germans in 1914. Can you guess which war it was? Okay, so here in this chapter we can learn the war between. So here is the war between Britishers and Germans, or this war is related to our story. So here such events gives us, and you have to answer them after we read the page number 23. So now we can start the one number part. Part 1. You know that the chapter name is the best Christmas present in the world. मतलब सबसे अच्छा गिफ्ट, जो बेस्ट गिफ्ट है क्रिसमस का, वो कौन सा है? I spotted it in a junk shop, in a Britpop, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and a oak. I spotted it in a junk shop. मैंने उसको जंक शॉप में देखा था. जंक शॉप मतलब कि ऐसी शॉप जो हम बोलते हैं ना कि पुरानी चीज़ें जहाँ पे मिलती है, वो ब्रिटपॉट एक जगह का नाम है. उस जंक शॉप में मैंने उसको देखा था. किसे देखा था? और रोल टॉप डेस्क मतलब राउंड टेबल जो होता है उसको मैंने देखा था. द मेन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑफ. जो इंसान जो बता रहा है कि कब कहाँ और उसने ये डेस्क देखा था, वो मैन जो है वो बता रहा है कि 19th सेंचुरी की बात है, मतलब पुरानी बात है. और ओक का मीनिंग होता है एक टाइप का जो पेड़ होता है ना, उसकी लकड़ियाँ होती है, वो ओक ट्री से बना हुआ था. वो जो टेबल है वो उस वुड से बना हुआ था. आई हैड वॉन्टेड वन बट देर आवर्स टू फार टू एक्सपेंसिव. मतलब मुझे वो एक चाहिए था उसमें से, लेकिन वो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव थे, बहुत कॉस्टली थे. दिस वॉज वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, अ रोल टॉप इन सेवरल पीसीस. ओके, तो एक जो टेबल था वो बैड कंडीशन में था, मतलब पुराना था, बहुत ख़राब था, थोड़ा सा टूटा फूटा था. और उसके ऊपर रोल टॉप मतलब कि जो बोलते हैं ना हम सेलो टेप या कुछ किसी चीज़ से उसको जोड़ा हुआ था. वन लेग क्लूम्सली, तो एक जो लेग है. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लूम्सली मतलब कि इनएक्सपेक्टेड वे में होगा. और स्क्रॉच मार्क थे उसके ऊपर ऑल डाउन वन साइड्स. और उसका जो एक पहिया था, मतलब 3 जो उसके नीचे वाले सपोर्ट होते हैं, वो एक बराबर नहीं था. और स्क्रॉच मार्क्स भी थे और ऑल डाउन वन साइड. इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटल मनी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट एंड इट वुड बी अ रिस्क एंड अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. I paid the man and brought it back to my workroom. And at the back of the garbage, I began work on it on a Christmas Eve. मुझे पता था कि ये जो मैं लेने वाला हूँ डेस्क, वो बहुत पुराना है और उसमें रिस्क है. एक चैलेंज भी है कि ले लूँ, उसके बाद वो शायद टूट जाए या बहुत ज़्यादा देर तक ना चले, पर मुझे वो चाहिए था. तो मैंने उसके लिए जो भी पैसे थे वो पेड कर दिए उस इंसान को जिसकी वो जंक शॉप थी, जिसका वो स्टोरेज या गार्बेज रूम था. और मैंने वो पैसे दे के उसको ले लिया और मेरे जो वर्क रूम था घर पे, जो बैक टू ऑफ द गार्बेज था, वहाँ पे मैंने उसको रख दिया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन अ क्रिसमस ईव. और मैंने उसके ऊपर काम करना, मतलब बैठना, डेस्क के ऊपर हम लिखते या पढ़ते कुछ भी काम करते वो करना चालू कर दिया था. और उस दिन क्रिसमस ईव थी, मतलब क्रिसमस की जो शाम होती है वो थी. ईव मतलब त्यौहार होता है, कि क्रिसमस का जो त्यौहार था शाम का, तब मैंने वो वर्क स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ऑफ ड्रॉवर्स. आई विनर एंड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो मैंने क्या किया, विनर जो है ये यहाँ पे आपके लिए न्यू वर्ड्स है, कि एक प्लास्टिक की थीन लेयर होती है जो डेकोरेटिव होती है, वुड जो है ना, लकड़ा,
उसके ऊपर ऐसे डेकोरेटेड कुछ था, विनर मतलब एक प्लास्टिक की लेयर थी और डेकोरेटेड थी। मैंने क्या किया, उसको कम्प्लीटली पुल कर दिया, उसके ड्रॉवर जो थे ना उसको, और विनर हैड लिव्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। Now turn the page. Looked like a water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on his desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it gently, and in the my first drawer. In the end, I used a broad force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer floor opened to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and pulled out a small black and tin box and sellotapped to the box of it was the pieces of line note paper and written on it in a shaky handwriting that Jim's last letter. अभी यहाँ पे वो बता रहा है कि जो टेबल था ना उसमें एक ऐसा ड्रॉवर था जो जैसे हम बोलते हैं ना एक सीक्रेट ड्रॉवर जैसा था, और उसमें ब्लैक कलर का टीन बॉक्स जैसा था जो सेलो टेप से पैक था। और मैंने देखा कि मुझे लगा कि ये कुछ सीक्रेट चीज़ है, इसमें कुछ सीक्रेट होगा, तो मैंने वो स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स की जो सेलो टेप थी उसको निकाला और उसके ऊपर ऐसे पीसीस में मतलब एक टुकड़े में ऐसा लिखा हुआ था नोट पेपर में, रिटन इट इन शैकी हैंड राइटिंग। शैकी सी हैंड राइटिंग में क्या लिखा था उसके ऊपर, जीम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915, कि वो जो लेटर था उसके ऊपर शैकी हैंड राइटिंग में जिम जो है वो इंसान का नाम है। देखो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो कैसे टेबल को खोल रहा है, जो ड्रॉवर है उसको ओपन कर रहा है और उसमें से टीन बॉक्स जो है उसको निकाल रहा है कि एक जो उसका लॉकर का जो मतलब वो था लॉकर, तो एक वाला बहुत स्टॉक हो गया था। स्टॉक हो जाना मतलब जाम हो जाना, बहुत शट टाइटली उसको बंद कर दिया गया था। तो मैंने उसको ईजीली जेंटली उसको बाय फोर्स थोड़ा यूज़ करके खोला और ये मैंने देखा। अभी जिम का लेटर है, लास्ट लेटर रिसीव हुआ था जनवरी में 25 डेट को 1950 में। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई नो एज आई डिड इट दैट इट वॉज द रॉन्ग ऑफ मी। जिम का जो लेटर है वो रिसीव हुआ है, देखो हम देख सकते हैं कि टीन बॉक्स और वो सब, कि ये लेटर जो है वो रिसीव हुआ है जनवरी 25 को, ठीक है। तो कोई और रिसीवर है और जिम ने लिखा हुआ ये लेटर है। टू बी ब्यूरिड मतलब जो जला हुआ होता है ना, विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, आई नो एज आई डिड इट दैट इट वॉज द रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रॉल्प्स, इट यूजुअली डज। स्क्रॉल्प्स का मीनिंग देखो यहाँ पे दिया है, फीलिंग दैट यू मेक हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। मुझे पता था कि किसी का भी सीक्रेट होता है तो हम उसको ओपन नहीं करते, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो ये बुरी बात है। वो मुझे पता था कि ये गलत बात है, ये रॉन्ग चीज़ है, लेकिन मैं वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी, जो इच्छा होती है ना कि हाँ क्या होगा, आतुरता जिसको हम बोलते हैं, वैसा मुझ में था कि मैं देखूँ कि क्या है उसमें। मुझे बहुत इच्छा थी उस चीज़ को जानने की कि ये जो लेटर है उसमें क्या लिखा है। तो स्कल्प्स का मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसी फीलिंग हो ना दैट कि ये रॉन्ग कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं, तो इट यूजुअली डज, ऐसा होता है हर बार। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एंड द एड्रेस रीड, और एड्रेस भी लिखा हुआ था। अब किसका एड्रेस है? मिस्टर जिम मैकफर्सन, जो लेटर लिखने वाला है जिम मैकफर्सन, उसका एड्रेस है 12 कोपर बीचेस, ब्रिकपॉट, डॉर्सेट। डॉर्सेट जो है वो जगह का नाम है, और जिम का 12 कोपर बीचेस, जैसे अपार्टमेंट का नाम होता है ना, हाउस नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर दिया है। और ब्रिकपॉट भी एक जगह का नाम है, डॉर्सेट में आई हुई जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब कि खोला। एंड इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940। मैंने लेटर
देखा, पेंसिल से लिखा हुआ था और लेटर होता है तो उसके ऊपर हम पहले डेट लगाते हैं। तो डेट लिखी हुई थी December 26, 1940। तो 1940 की डेट है यहाँ पे। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और उसकी क्वेश्चन आंसर भी है दैट व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो हमें पता है कि ऑथर ने जंक शॉप में क्या देखा था, तो उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा था जो थोड़ा बैड कंडीशन में था और उसने उसको खरीदा था, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। जो सीक्रेट ड्रॉवर है दिख रहा है, देखो पिक्चर में कि सीक्रेट ड्रॉवर में उसको क्या मिला था। तो सीक्रेट ड्रॉवर में उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का टीन बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर जिम मैकफर्सन ने लिखा हुआ एक लेटर था। व्हाट डू यू थिंक ही हैड पुट इट इन देयर। ठीक है, अब हम क्या सोच रहे हैं उस बारे में कि पुट इट इन देयर, कि वहाँ पे उसके अंदर किसने रखा होगा या क्या लिखा होगा। तो ये सब हमारी क्यूरियोसिटी है जो कि हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो नाउ वी आर क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट दैट हियर इज अ पर्सन हु इज अवर ऑथर। हिज नेम इज नॉट गिवन इन दिस स्टोरी, यू कैन सी हिम इन दैट पिक्चर्स कि वो गए थे ब्रिडपोर्ट में, कोई जगह है जंक शॉप मतलब कि जो स्टोर था उसमें गए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक टेबल था जो थोड़ी बैड कंडीशन में था, लेकिन उन्होंने रिस्क पे वो टेबल खरीद लिया और उसका जो 3rd नंबर का ड्रॉवर है वो हमें दिख रहा है कि 3rd नंबर का ड्रॉवर था, उसमें एक टीन बॉक्स में लेटर था जिम मैकफर्सन का। अब वो लेटर खोल रहा है और उसे पढ़ रहा है। हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि लेटर में क्या है। Okay, now our second part, the letter will be start here. Dear Connie, okay, Connie is here Jim McPherson's wife। जो लेटर लिख रहा है उसकी वाइफ को, तो उसकी वाइफ को वो डियर बोल रहा है, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट इट मस्ट टेल। कि मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ बहुत हैप्पियर फ्रेम में, मतलब कि बहुत ही खुश होके मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि अभी अभी मेरे साथ एक अच्छी वंडरफुल चीज़ जो है हैपन मतलब बनना वो हुई है, एंड दैट इट आई मस्ट टेल, और मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें ये बतानी ही चाहिए। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस and yesterday morning, Christmas morning, it was crisp and all about as beautiful a morning as I have ever seen, as I told the frosty as a Christmas morning you should be। ओके, यहाँ पे जिम मैकफर्सन अपनी डियरेस्ट वाइफ कॉनी को लेटर लिखता है और बताता है वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस। ओके, यहाँ पे देखो ट्रेंचेस का मीनिंग दिया है। ट्रेंचेस का मीनिंग वो होता है जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो छिपे हुए होते हैं एनिमीज को मारने के लिए, वो किसी जगह पे छिपते हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है साइड पर। ट्रेंचेस का मीनिंग है लॉब डीप डिच इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जो एनिमी से छुपते हैं, एक गड्ढा या जो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा अंदर जहाँ से दिखे नहीं एनिमी को, वैसे वो सोल्जर्स छुपते हैं, तो हम वहाँ पे छुपे हुए थे। सो नाउ हियर द पॉइंट वाज क्लियर दैट जो जिम है वो कौन है? एक सोल्जर है। तो वो अपनी डियरेस्ट वाइफ को अपनी जो चीज़ उसके साथ खुश वंडरफुल हैपन हुई है जो चीज़ उसके साथ, तो वो बता रहा है कि मैं जो है हम लोग वहाँ पे छुपे हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग। की लेटर है तो वो ऑब्वियसली पास्ट में होगा, तो वो बता रहा है कि कल यस्टरडे मॉर्निंग में हम वहाँ पे छुपे हुए थे और इट वॉज अ क्रिसमस मॉर्निंग। और ये कौन सी मॉर्निंग है? क्रिसमस की सुबह है। एंड इट वॉज क्रिप्स, ये जो है क्रिप्स, क्रिप्स का मीनिंग होता है क्लियर, जिसे हम बोलते हैं ना क्लियर, क्लियर एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्लियर था और क्वाइट मतलब बहुत शांति थी तब। एज अ ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, कि सबसे सुंदर सुबह जो है जो मैंने अभी तक आज तक देखी है। एज आई टोल्ड एंड फ्रॉस्टी, और मैंने ये अच्छी सुबह जो है वो आज ही देखी है, बहुत ही अच्छी सुबह है आज और मेरे लिए बहुत खुशनुमा मॉर्निंग है। एंड नाउ इट वॉज द फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग यू शुड बी। फ्रॉस्टी मतलब जो सुबह सुबह कैसी ठंड होती है, क्रिसमस दिसंबर में आती है सबको पता है, तब ठंडी का मौसम होता है। तो फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग जो थी वो एक ये फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग। ओके, सो नाउ वी क्लियर दैट जिम बता रहा है एक क्रिसमस मॉर्निंग की बात कर रहा है जो उसके साथ यस्टरडे हुआ था।
I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say it that is that the Fritz began it. Okay, यहाँ पे फ्रिट्ज जो है वो आपके लिए नया वर्ड है. फ्रिट्ज का मतलब यहाँ पे दिया है ही इज़ द नेम ऑफ द जर्मन सोल्जर. ओके, हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जो वॉर की बात है इसमें, तो जर्मनी और उसके बीच में इंग्लैंड वालों के बीच में जो वॉर हुआ था उसकी बात है. तो ये फ्रिट्ज जो है वो नॉर्मली हम जर्मन सोल्जर्स को बोलेंगे और टॉमी जो है ब्रिटिश सोल्जर जो इंग्लैंड वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों की बात हो रही है. तो अभी फ्रिट्ज का नाम आया है हमारे लिए सिर्फ कि जर्मन सोल्जर को हम बोलेंगे फ्रिट्ज. क्या बोलेंगे? फ्रिट्ज. फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. कि हमने देखा कि वाइट फ्लैग, देखो अभी वाइट फ्लैग, वाइट कलर जो है सबको पता है पीस के लिए होता है, शांति के लिए हम उसको वेव करते हैं, हिलाते हैं. ठीक है, तो वाइट कलर का फ्लैग जो है वो वेव हो रहा था, कोई वाइट फ्लैग को लहरा रहा था फ्रॉम द ट्रेंचेस. ट्रेंचेस हमने बोला है, अभी हमने देखा कि ट्रेंचेस का मीनिंग होता है जहाँ पे एनिमीज छुपे होते हैं. तो ट्रेंचेस में से कोई वाइट फ्लैग जो है वो कर रहा था, वेव कर रहा था. ट्रेंचेस द ऑपोजिट, देन they were calling out to us from across to the man's land. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. किसी ने बोला कि हैप्पी क्रिसमस, मतलब विश किया टॉमी को कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस. When we had got over the surprise, someone else shouted back, "Same to you, Fritz." कि हमारे में से जो टॉमी था उसने बोला और फ्रीज लोगों ने हमको बोला, जर्मनी ने, तो हमने भी सामने बोल दिया दैट सेम टू यू फ्रिट्ज. ठीक है, उन्होंने शांति का जो फ्लैग था, पीस का, वो लहराते हुए हैप्पी क्रिसमस हमें विश किया. हमने भी सामने सेम टू यू बोल दिया, मतलब विश कर दिया था. हैप्पी क्रिसमस विश किया एंड देन आई थॉट दैट वुड बी दैट. वी ऑल डिड, हम सब ने हैप्पी क्रिसमस बोल दिया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. कि उसमें से एक वन ऑफ देम, एक जो इंसान था, मतलब एक सोल्जर था, उसने ग्रे कोट पहना था. सोल्जर्स का जो कॉस्ट्यूम होता है, मतलब उनका जो यूनिफॉर्म होता है, ग्रे कोट होता है. वेविंग वन ऑफ देम वॉज अप इन हिज ग्रे कोट एंड वीविंग अ वाइट फ्लैग. डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड. किसी ने बोला कि शूट मत करना, हम अभी मतलब जो वॉर है वो नहीं कर रहे हैं, अभी आज क्रिसमस का त्यौहार है सबके लिए, तो हम क्रिसमस मनाएंगे और शांति से मनाएंगे, कोई शूट नहीं करेगा. एंड वन डे देन देयर वॉज द अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द carpet and the another keeps your head down. I told it means it's a trick but it wasn't. हम सबको था कि ये एक ट्रिक हो सकती है कि हमें ऐसा लगे कि वो लोग क्रिसमस विश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हमला भी कर सकते हैं, मतलब वॉर भी कर सकते हैं हमारे साथ. सो सब ने बोल दिया और एक फ्रिट्ज था जो कि खड़ा हुआ और उसने बोला, और एक ने बोला कि कीप योर हेड डाउन, कि तुम्हारे हेड्स जो है वो डाउन कर लो, ये एक ट्रिक है. हम सबको भी ऐसा लगा कि ट्रिक हो सकती है. फ्रिट्ज जो हैं, ये जो टॉमी है, जो इंग्लिश नेम है, ठीक है, जो ब्रिटिश सोल्जर है, इनकी टीम वाले, जो हमारा जिम है वो एक ब्रिटिश सोल्जर है, और जर्मनी वाले जो है वो शायद फ्रिट्ज लोग हमें ट्रिक से फंसा लेंगे, पर ऐसा नहीं था. हम सब ने भी ऐसा ही सोचा. वन ऑफ द जर्मन वॉज वीविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. और एक फ्रिट्ज, एक जर्मनी वाला जो था, वो अपनी बॉटल, एक सोल्जर ने अपनी बॉटल जो होती है वो बॉटल अप कर दी अपने हेड के ऊपर, और इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव अ स्नैप्ड. उसने बोला कि देखो यहाँ पे उसका प्रोनाउंस है स्नैप्स. स्नैप्स क्या है, ये तुम्हारे भी एक नया वर्ड है. स्नैप्स का मीनिंग होता है, ये एक ड्रिंक है जो ज़्यादातर जर्मनी में होती है. जैसे ड्रिंक्स अलग अलग नेम होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं ना, काइंड्स होते हैं, वैसे ये स्नैप्स है, वो जर्मनी ड्रिंक है. जो जर्मनी वाले सोल्जर थे वो ड्रिंक लेके आए अभी हमारे लिए. एंड वी हैव स्नैप्स. स्नैप्स तुम्हें बोलना है SHNAPS, स्नैप्स. एंड वी हैव सोजिस. और हमने देखा कि उनके पास एक जर्मन ड्रिंक थी, और यहाँ पे सोसेजी. सोसेजी मतलब कि चॉप्ड मीट जो होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि पका हुआ और कटा हुआ अच्छा सा मीट. मीट पता है हम सबको, जिसको हम मांस बोलते हैं.
तो मीट था, नॉन वेज जो होता है, मीट था उनके पास, और वो लोग जो है वो ड्रिंक लेके आए थे। तो अभी ये एक सेलिब्रेशन की बात हो रही है कि खाना है, फिर ड्रिंक है। वी मीट यू, यस, किसी ने पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं क्या? हाँ। बाय दिस टाइम देर आर द डजन ऑफ देम वॉकिंग टॉवर्ड्स अप अक्रॉस नो वन मैन एंड नॉट द राइफल बिटवीन देम। कि हमने देखा कि डजन लोग, मतलब 12 जो होते हैं ना, डजन में 12 लोग होते हैं, तो 12 लोग हमारे सामने, मतलब हमारे पास एक्रॉस ओवर हमारे सामने आ रहे थे, और ना तो उसके पास कोई राइफल्स थी या कोई भी पिस्तौल या कुछ भी हथियार जो था उनके पास नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस एज द फर्स्ट स्टेप। अभी देखो, जर्मनी वाले जो सोल्जर्स थे, फ्रिट्स, ठीक है, वो लोग हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इंग्लैंड वाले, इंग्लिश सोल्जर्स, उनके सामने आ रहे थे। सब आ रहे थे 12-13 लोग, और उसमें जो लीडर होता है ना, उसका नाम था मॉरिस। क्या था? मॉरिस उसका नाम था सोल्जर्स का। फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग, और क्या हम किस चीज़ की राह देख रहे हैं, चलो अब हम सब लोग मिलते हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, कोई उनको रोक भी नहीं रहा था, ना तो हम ना तो वो भी रोक रहे थे। इट वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देर एंड देन, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर बी एवन ऑकर टू मी। ये एक सच बात है कि जो हम लोग वॉर करने के लिए निकले और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। नेवर इवन ऑकर मतलब ये घटना बननी या ये कुछ चीज़ें एक्शंस जो मेरे साथ हो रही है वो फर्स्ट टाइम हो रही है। एंड आई शुड ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी ऑन वॉकिंग स्लोली टवर्ड वन अनदर ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ओके, दोनों के जो कॉस्ट्यूम्स होते, यूनिफॉर्म्स जो थे, जर्मनी के और ये ब्रिटिश सोल्जर्स थे, दोनों के यूनिफॉर्म अलग थे। एक के ग्रे कोट था और एक का खाकी कोट था। तो हम देख सकते हैं कि सारे सोल्जर्स जब मिल जाते हैं तो कैसा दिख रहा था कि ग्रे और खाकी जैसे मिक्स हो गए हैं, यूनिफॉर्म वाले सब एक हो गए, ग्रे और खाकी कोट्स वाले। एंड मीटिंग इन द मिडल एंड इट वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, कि इस मीटिंग का जैसे मैं एक हिस्सा बन गया था, मैं एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस, कि अभी वॉर की जो मिडल था, मतलब अभी वॉर चल रहा था और उसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक शांति का जो एटमॉस्फियर था, पीस का, ठीक है, कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा था, ना तो राइफल्स थी, तो एक पीस का जो हैपनिंग हुई थी वहाँ पे, कि शांति बन गई थी वॉर के में, बैटल जो हम लड़ने के लिए गए थे उसमें एक शांति जैसे बन गई। ओके, तो यहाँ पे ऑथर जिम मैकफरसन जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है, वो अपनी वाइफ कॉनी को ये सब लेटर में लिख रहे हैं। ठीक है, हमने सेकंड पार्ट में हमारा लेटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो वो लेटर में लिख रहे हैं दैट वी मीट द जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स एक हो गए आज के दिन, जब क्रिसमस की मतलब कल का जो दिन था हमारे लिए वो क्रिसमस का अच्छा रहा। ये सब वो लेटर में लिख रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कॉनी, माई फीलिंग एज लुक्ड इन टू माई आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर who approached me and hand outstretched, कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकती हो कि कैसे हम लोग स्प्रेड ओपन आउट, कि हम लोग एक दूसरे के सामने हैंड शेक कर रहे हैं, उसका सोल्जर्स मुझे मिल रहा है और मैं उसको मिल रहा हूँ और हम सब एक जैसे हो रहे हैं। एंड हैंड अभी आउटस्ट्रेच्ड का मीनिंग होता है स्प्रेड होना, ओपन आउट होना। सो ये सब हो रहा था। हैंस वुल्फ ही सेड, ओके नाउ, सो मॉरिस और ये हैंस वुल्फ दोनों अब सोल्जर्स हैं, उसके नाम हैं। ये हैंस वुल्फ जो है वो जर्मन सोल्जर्स हैं और मॉरिस जो कि ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, कि हैंस वुल्फ करके एक सोल्जर मेरे पास आता है और वो मेरे साथ हैंडशेक करता है और वार्मली शांति से, मतलब जैसे मुझे बुला रहा है। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, अभी ये डुसेलडॉर्फ जो है वो जगह का नाम है, कि मैं एक सोल्जर हूँ, मेरा नाम है हैंस वुल्फ और मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, अभी सैलो क्या है? सैलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वायोलिन होता है ना बड़ा सा, ऑर्केस्ट्रा ये सबको पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें बज रहा है हैप्पी क्रिसमस।
ओके, सो नाउ अवर सेकंड पार्ट जो है वो अभी है, लेकिन यहाँ तक हम आज देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो पार्ट है उसको देखेंगे। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ये देख रहे हैं हम कि हमारा ऑथर का जो पिक्चर था, हमने देखा कि ऑथर जो एक जंक शॉप से लेके आता है टेबल, उस टेबल में से जिम और कॉनी का ये लेटर जो है वो पड़ा हुआ है, जिम का लिखा हुआ, उसमें वो देख रहा है ये वॉर की बात है, लेटर में भी वॉर के बारे में है। वॉर के बारे में मतलब जो फ्रिट्ज है उसके, और जो टॉमी जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स के बारे में है कि क्रिसमस का दिन था और उस दिन वॉर नहीं हो रहा था, जबकि हम मिडल में थे वॉर के, और हम सब लोग एक दूसरे के हैंड शेक कर रहे थे और एक पीस का एटमॉस्फेयर वहाँ पे बना हुआ था, ना तो कोई किसी को मार रहा था और सब अपना अपना इंट्रो दे रहे थे कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है, मैं मॉरिस हूँ, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे हम लोग थोड़ी ड्रिंक्स भी वो लोग लेके आए थे, जो जर्मन ड्रिंक है, ठीक है, उसका नाम भी हमने देख लिया है कि एक स्नैप्स करके जर्मन ड्रिंक है, वो लेके आए थे। और हमारे पास भी कुछ मीट था और क्रिप्स जो थे वो भी थे हमारे पास, तो चॉप्ड मीट था। और उसका एन्जॉयमेंट जो होता है ईव के ऊपर, त्योहार के ऊपर, हम जैसे ड्रिंक करते हैं और ये सब क्रिसमस ऐसे मनाते हैं ये लोग, ड्रिंक करके फिर मीट खा के, बिकॉज दे ऑल आर द जर्मन्स एंड ब्रिटिशर्स। तो नाउ अभी जो हमारा जिम है, जिम मैकफर्सन, वो ये सब कुछ लेटर में लिख रहा है, ठीक है, कि कॉनी ये मेरे साथ एक वंडरफुल चीज़ हुई है, जो कि वो अपनी वाइफ को शेयर कर रहा है। अभी आगे वो क्या शेयर कर, मतलब क्या आएगा कि हैंस वुल्फ जो है वो अपना इंट्रो दे रहे हैं, तो बाद में अभी वॉर होने वाला है या पीसफुली क्रिसमस इवनिंग होगा, वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक सेकंड पार्ट जो है वो हाफ हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन अवर व्हाट्सएप ग्रुप इज़ देयर, you can send the message and I will solve your problem. Now the second and third जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।